इट्स मी अमित और आज हम पढ़ेंगे एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के बारे में, जो कि क्लास 9, 10th, 11th, 12 और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं हम कुछ बेसिक नॉलेज और बेसिक डेफिनेशन से। तो जैसे हम जानते हैं कि होमोसेपियंस और ह्यूमन बीइंग्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी मिलियन एंड मिलियन नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। So structural and functional unit of life is cell, and the group of cell performing a specific function with coordination is known as tissue. तो टिश्यू चार तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूरल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू फर्दर फिर डिवाइडेड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू। तो अपार्ट फ्रॉम कार्टिलेज एंड बोन, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइड इन नेचर। तो हम एक एक करके ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, फिर उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के नेचर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद उसके अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स जो कि प्रोटीन्स, कुछ मिनरल्स और एमिनो एसिड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लाज्मा एक पेल येलो या फिर मोस्ट ऑफन कॉल्ड एज स्ट्रो कलर विस्कस फ्लूइड है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है और ये हमारे ब्लड में कम से कम नियरली 50 to 55% प्रेजेंट होता है, यानी 50 से 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है और 90 से 92% प्लाज्मा वाटर है। इसके अंदर तीन मेजर प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें अल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिर होता है फिब्रिनोजन और इनके अलग अलग एक्टिव रोल भी होते हैं। तो जो ग्लोबुलिन है उसका रोल है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को मैनेज करना और जो अल्बुमिन है वो बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर। और जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो है फिब्रिनोजन। तो आपने कहीं देखा होगा कि आपको बचपन में या फिर अभी भी कहीं चोट लगती है तो वो कुछ समय के बाद क्लॉट हो जाता है और ब्लड आना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे रोल होता है फिब्रिनोजन का। यहाँ पे जो कोआगुलेशन होता है उसको करने वाला फिब्रिनोजन है और अगर ब्लड में से हम फिब्रिनोजन को निकाल दें तो जो ब्लड के कंपोनेंट्स बचेंगे उन्हें हम सीरम कहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटीन, सम मिनरल्स जैसे कि Ca2+ और Mg2+ और कुछ प्रेजेंट और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ एमिनो एसिड्स भी होते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की और सबसे पहले इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो एक आरबीसी कुछ ऐसा दिखता है और इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होते हैं और हम जानते हैं कि आरबीसी रेड दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हेमोग्लोबिन। और एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन में 14 to 60 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। इसका प्रोडक्शन होता है रेड बोन मेरो में और ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहे जाने वाले स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। करते हैं दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट ल्यूकोसाइट्स के बारे में, जिसे हम डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो आरबीसी की तरह इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए रेड कलर का नहीं दिखता है और इसकी लाइफ स्पैन आरबीसी से काफ़ी कम होती है, नियरली 6 to 10 डेज के बीच में इसकी लाइफ होती है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि आरबीसी में एब्सेंट था और हमारे एक ह्यूमन बॉडी में 60 to 80,000 डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। सो वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन कंटेनिंग स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स के पास ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो जो तीन तरह के ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो है न्यूट्रोफिल्स, ज़ीनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है वो है न्यूट्रोफिल्स। ये टोटल 60 to 65% डब्ल्यूबीसी का होता है और इसे फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं और इसका जो रोल होता है वो सेलुलर डिफेंस का होता है, मतलब ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को बॉडी में रेजिस्ट करता है। और जो दूसरा ग्रेनुलोसाइट है वो है ज़ीनोफिल। ये कुल 2 से 3% की मात्रा में पाया जाता है और इसका काम होता है इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना। और जो सबसे कम होता है
ग्रेनुलोसाइट्स वो है बेसोफिल्स। ये टोटल 0.5 से 1% ही पाया जाता है और ये कुछ केमिकल भी सेक्रीट करता है जैसे हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। तो इसका जो रोल है वो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करना। So neutrophils are the most abundant cells, about 60 to 65% of the total white blood cells, and basophils are the least with approximately 0.5 to 1% among them. And neutrophils destroy foreign organisms entering in the body, whereas basophils secrete histamine, serotonin, heparin, and xenophils resist infections. तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन सारे सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे एग ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे प्रोटीन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एग ग्रेनुलर होता है। तो जो दो मेजर एग ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स की तरह ही फैगोसाइटिक सेल हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकते हैं। वहीं दूसरी ओर लिम्फोसाइट्स फिर दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं और जो बी लिम्फोसाइट है वो दोनों बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। So both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. वहीं अब हम बात करेंगे तीसरे फॉर्म्ड एलिमेंट प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और ये बोन मैरो के स्पेशल सेल मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट होते हैं। तो नॉर्मली ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं और प्लेटलेट्स कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो कि ब्लड के कोआगुलेशन और क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्लड के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड का क्लॉट नहीं होगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड लूज़ करने की वजह से किसी का अल्टीमेट डेथ हो सकता है। सो प्लेटलेट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ब्लड का। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा ब्लड और उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट प्लाज्मा, एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू। और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।